सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेसिकली आपका जो डिवीजन है दैट इज अहेड देन दिस इज बी डिवीजन। यस, सो आज का जो आंसर है इट्स अ वेरी इजी वन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वील हैव टू डू टू आंसर्स टुडे। एक आंसर जो है ऑलरेडी आपका सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो चुका है, बाकी एक नया आंसर है। सो पहले मैं हार्ड वाला चीज ले रही हूँ, राइट? आई मीन जो नया है, नथिंग इज हार्ड। उसके बाद जो हमारा जो आंसर हो गया है लास्ट के 5-10 मिनट्स में हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअली मुझे एक चीज आप लोगों को बोलनी थी। लाइक सी, ओके सी, मैं दो स्टूडेंट्स को एक ड्यूटी अलॉट कर रही हूँ। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर। सी, यू ऑल नो, लाइक बीच में आपको शायद नहीं पता होगा, ऑल ऑफ अस टीचर्स हैड बीन टू कॉलेज। सो अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो मेरे पास आ गई है, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर बोला भी था कि अभी टीवाई लेवल है। सो आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद ही लो, बिकॉज अचानक से फिर वंस कॉलेज स्टार्ट्स व्हाट विल हैपन इज आप लोगों को ही सब प्रेशर आ जाएगा, इंटरनल्स का प्रेशर, फिर और भी काफी कुछ चीजें सब जगह से एक साथ, पढ़ाई का प्रेशर, फिर बोर्ड एग्जाम आएगी, राइट? सो मैं आपको वही बोल रही थी कि इफ पॉसिबल मुझे वो क्लास में से सौरभ कंफर्म कि सोमैया बुक डेपो एंड ऑल वहाँ पे ऑलरेडी बुक्स आ चुके हैं, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि if books have come, so you people buy it. मैं आपको for my subject strategic management TYBB है, I will recommend to you Vipul. See, ये बुक अभी मेरे पास ही है, राइट? सो यू कैन बाय दिस बुक। उसके अलावा वन मोर थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई। सी, अभी क्या हो रहा है, यू ऑल नो कि आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग शायद मुंबई में नहीं भी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो व्हाट आई थॉट इज, सिंस ये टीवाई लेवल है, सो यू नीड टू सीरियसली स्टार्ट स्टडिंग। तो मैंने यही सोचा कि आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड विथ इट। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो बुक है उसका मैं फोटो लेने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो फिर उसे मुझे स्कैन करना पड़ेगा। ओके, सो मैक्सिमम बाय टुमारो पॉसिबल तो मैं आज आज ही कर देती हूँ। मैं इसके यूनिट 1 और 2 के फोटो ले रही हूँ और स्कैन करके मैं आपको ग्रुप पे भेज रही हूँ, ठीक है? ताकि आपका जो ये नोट्स का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। ओके, सो अभी वो एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग ऑल्सो। एंड जो लोगों को बुक खरीदना है, फॉर यू एज आई सेड, विपुल इज अ गुड बुक। नॉर्मली विपुल के आंसर्स मुझे लॉन्ग लगते हैं अकॉर्डिंग टू मी, बट फॉर योर सब्जेक्ट इट इज शॉर्ट एंड परफेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड दिस टू यू, ठीक है? सो हाँ, टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक से यू ऑल नो, मैं काफी क्लासेस को पढ़ाती हूँ। मैं आपके ग्रुप पे ये जो प्रेजेंटेशन मैं बनाती हूँ, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको अभी आज कल से ये नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि क्लास में, आई मीन आई वॉलंटरी रिक्वेस्ट, कोई 2 लोग आगे आ सकते हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मैं आपको जो ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ नोट्स पीपीटी, आप सबको वो सिर्फ अपने पीसी लैपटॉप मोबाइल में सेव करके रखना है। बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज, मेरे फोन में ऑलरेडी काफी सारी फाइल्स है, तो माइट हैपन कभी अगर डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर चिंतन है तो मैं उसे पूछ सकती हूँ कि चिंतन मुझे प्लीज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेरा ये यूनिट 1 का पीपीटी भेजो। सो आई मीन हु विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अतुल एंड चिंतन, क्या आप दोनों वो कर पाओगे? अतुल एंड चिंतन, कुछ नहीं करना है। मैं ग्रुप पे जो भी आपको नोट्स प्रेजेंटेशंस भेज रही हूँ, आपको सिर्फ वो आपके पीसी मोबाइल में अच्छे से सेव करके रखना है और कुछ नहीं। यस, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। मतलब फ्यूचर में अगर मेरे एंड से अगर कुछ डिलीट हो गया, बैकअप नहीं रहा, तो आई कैन ऑलवेज आस्क यू पीपल, फाइन? तो मेरे सब्जेक्ट के जो भी नोट्स आते हैं जस्ट सेव इट एवरी टाइम, ठीक है? सो नाउ थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, वो तो हमारा हो गया। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। Yes, see, this is your first answer for today. Principles of good strategy. Again, this can come in short note.
अदरवाइज बहुत इजी है. सो सी पहले थोड़ा हम बोलते हैं, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, सो इफ यू पीपल रिमेम्बर क्या था उसका मीनिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट. हम जो भी फ्यूचर में अगर हमें कुछ करना हो तो हमारा लॉन्ग टर्म क्या अप्रोच रहेगा, बेसिकली इसमें यही बोला है. सो सी अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैम हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसके प्रिंसिपल्स मतलब क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट है मेरा, राइट, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे कि स्टूडियस होगा, सबको रिस्पेक्ट करे. तो इन द सेम वे अगर एक हम स्ट्रैटेजी बना रहे तो क्या बेसिस क्या ग्राउंड्स पे वो बनेगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे, राइट. सो देखो द फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मीनिंग है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का? सी, कंपटीशन, यू ऑल नो द मीनिंग, राइट. बिजनेस में जो भी हमारे राइवल्स है, एडवांटेज मतलब क्या, तुम स्ट्रैटेजी ऐसे बना कि वो कंपटीशन को हरा सके. सी आफ्टर ऑल अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग, नो डाउट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमें कस्टमर्स अच्छे मिले, बट मेन थिंग इज तुम्हारा प्रोडक्ट हटके कैसे होगा कॉम्पिटिटर्स से. आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैगी. आप देखो उसका टेस्ट इतना यूनिक है नूडल्स में, अब तक और कोई उसके बराबरी में नहीं आ सकता है. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब वही स्ट्रैटेजी भी. सो फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज टेल, आप टेक अ लुक एट एप्पल. डोंट यू पीपल थिंक इन्होंने अपने आप को मार्केट में इतना अच्छे से टारगेट किया है, कि कंपटीशन मतलब भले ही उनके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो, काफी रेट्स में वो लोग बेचते हैं फोन, राइट, बट स्टिल कस्टमर्स वांट टू बाय. मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप ऐसा करो कि भले ही आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो, जो कुछ भी हो, बट यू शुड बी एबल टू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, राइट. सो सी फॉर एग्जाम्पल और भी अगर मैं आपको देती हूँ, अब सब ने ये लोग देखा ही होगा, लाइक पास्ट में भी जो वॉर्स हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत की बात करें तो इट वॉज बिटवीन कौरवास एंड पांडवास. तो वो लोग पांडवास सिर्फ 5 लोग ही थे, फिर भी दे वर सक्सेसफुली एबल टू बीट देम. वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाते. सी हमेशा नंबर्स डोंट मैटर, हिस्ट्री में ऐसे काफी इवेंट्स हुए, राइट. आप देखो ये महाराणा प्रताप की भी, इफ यू पीपल नो द स्टोरी, उन्होंने दुश्मन को कैसे हराया. इट्स अबाउट मेकिंग द राइट प्लान. यस, इसलिए हम इतना हम बोलते हैं ना, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, इस पे ही हम लोग फोकस करते हैं. yes, so this is competitive advantage. The next one is profitability. See, this is after all very important, everyone will agree. After all हम लोग क्यों इतना सब मेहनत कर रहे हैं प्लानिंग का, बिजनेस का, मतलब सी यू पीपल टेल मी एट द एंड ऑफ द डे, एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, यू पीपल टेल मी, अगर हम लोग एक डिग्री ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इतनी पढ़ाई कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई उस जॉब नहीं मिल रहा है, लाइक नो वन इज हायरिंग अस, यू पीपल टेल मी अ सिंपल आंसर, तो क्या वो डिग्री का कुछ मतलब रहा? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक MBA कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे जॉब्स सिर्फ डिग्री दे रहे हैं बट किसी को अल्टीमेटली जॉब नहीं मिल रहे, तो क्या उसका कोई यूज है? करेक्ट, थैंक्स एवरीवन फॉर आंसरिंग, इट्स अ बिग नो, राइट. तो वही प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर हम बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स ले रहे हैं, बट उसमें इतना खर्चा हो रहा है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है. तो हम जो भी लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. इन द सेम वे जैसे कि अगर आप MBA कॉलेज या जो भी ग्रेजुएट कॉलेज में भी एनरोल कर रहे हो, आप लोग इतने पैसे दे रहे हो, राइट, तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट कि हमें सामने उतना रिटर्न मिल सके. यस, द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन, ओके, द नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी. सी, सस्टेन का मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स इफ आई टेल यू, नथिंग बट जो टिक सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
सस्टेन मतलब, सो सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप, इफ समवन इज बाइंग नाइकी के शूज, ओके, 4-5 हजार के शूज आते हैं, सो यू पीपल विल टेल मी मैम लोग पागल है क्या, अदरवाइज वुडलैंड के शूज ले लो, राइट, पीपल बाय इट अ लॉट, सो आई मीन पीपल विल से कि मैम ये तो हमें गुरुवार मार्केट में भी 200 300 500 में मिल जाएंगे शूज, फिर भी क्यों लोग ये सब खरीद रहे हैं। द सिंपल आंसर टू दिस इज, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, सी आपको पता है रास्ते के जो शूज होते हैं भले ही 500 के हो, बट उसकी कुछ वारंटी गारंटी नहीं होती है, मतलब क्या, तुमने आज ले लिए, कल वो अगर बिगड़ भी जाएंगे, यू कैन नॉट टेल हिम कि तुमने मुझे क्यों टूटा हुआ दिया, पैसे वापस दो। बट एट द सेम टाइम अगर आप नाइकी एंड ऑल ये सब ब्रांड्स देखते हो, तो क्या होता है उसमें, हम सोचते हैं कि वो 5 साल भले ही हमने 2-3 हजार के लिए हो, बट एटलीस्ट 3-4 साल, इनफैक्ट यू पीपल वोंट बिलीव, वुडलैंड के शूज होते हैं उस पे तो कई बार लाइफ टाइम गारंटी भी होती है, राइट, मतलब पूरी लाइफ रहेंगे वो, ऐसा मैंने सुना है, पर्सनली ऑल्सो आई हैवंट यूज्ड इट, राइट। सो मतलब मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती हूँ, सस्टेनेबिलिटी, हम जो भी आगे प्लान बनाएंगे, इट शुड इंश्योर कि हम मार्केट में जो हमारा बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल जियो का, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने फ्यूचर का इतना सोचा है कि हाउ दे विल बी एबल टू सर्वाइव, whereas at the same time if you see वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब जो कंपनीज थी बाद में नो डाउट सस्टेन कर रही है, टिक रही है मार्केट में, बट स्टिल फ्यूचर वो प्रेडिक्ट नहीं कर सके ये चीज, राइट। और एक अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, टेक अ लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल गूगल, मैंने अभी वो क्लास में पूछा सुंदर पिचई, राइट, सी इज बेसिकली एन इंडियन, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, हम बोल सकते कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू गूगल। कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब क्या, ही बेसिकली क्यों फेमस है, वो इंडियन है वो, एंड आज गूगल जो स्टेज पे पहुंचा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, राइट। हम लोग बोलते हैं मैम इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों सैलरी होती है, all of that. So basically the only reason to this is उसने ऐसा कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। सस्टेनेबिलिटी मतलब अगर हम बोलते हैं चलो बिजनेस स्टार्ट करना ठीक है, हमने ग्रोथ भी कर लिया, बट सस्टेन करना मतलब क्या, टिके रहना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो भी, यू ऑल नो, पहले याहू हुआ करता था, राइट, आई मीन अभी भी है, बट व्हाट्स हैपनिंग इज अनफॉर्चुनेटली वेरिजॉन ने उसको खरीद लिया। मतलब आप देखो पहले याहू एंड गूगल दोनों एक प्लेटफॉर्म पे ही थे, बट आज गूगल का है, याहू का पहुंच गया, राइट। मतलब तुम जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस इंश्योर कर सके वैसी बनाओ। यस, सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री मतलब क्या है, सी जब भी आप कोई भी बिजनेस में व्हेन यू ट्राई टू एंटर, सी ऐसा नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स है हमें डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, राइट। तो इन द सेम वे सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री मतलब क्या, कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं हमें प्रॉब्लम्स आने ही वाले, मोस्ट, अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो फिनेंस का ही प्रॉब्लम होता है ऑलवेज, राइट। सो आई मीन ये बैरियर्स को, प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कैसे करें, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी। सो कई बार इवन इन MBA आई टेल यू पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, उसमें क्या हुआ करता था, वो लोग हमें एक सिचुएशन देते थे, अब तुम इसका प्रॉब्लम ढूंढ के दिखाओ, वंस कॉलेज स्टार्ट्स, मैं आपको इफ पॉसिबल मैं आपको वो भी कराऊंगी केस स्टडी एंड ऑल, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि इतना हम पढ़ रहे हैं एंड ऑल, आप लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। मतलब कई बार पहली अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या गलतियां की, वो गलतियां हम रिपीट ना करके क्या सीख रहे हैं, वो सब हमें करना होता है, राइट। तो बैरियर्स टू एंट्री मतलब हमें प्रॉब्लम काफी आएंगे बिजनेस करते टाइम, बट उससे बाहर कैसे आना है वो हमें पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू बीट न्यू कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स।
See, SWOT analysis mein I had already told you people. Threats means nothing but खतरा. New competitive threats मतलब क्या? See, okay. एक सिंपल चीज बोल रही हूँ. टेक द एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर क्योंकि वो सबका फेवरेट है और MS धोनी जो भी आपको पसंद है. आप मुझे बताओ उन्हें भी अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम आए थे बट डिड दे गिव अप. उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नहीं मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ मुझे नहीं करना है ये सब. आई एम नॉट एबल टू फेस प्रॉब्लम. इनफैक्ट और एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बीच में. इफ यू पीपल नो तुम्हें नहीं पता होगा बट अमिताभ बच्चन जिस हम बोलते हैं ना बिग बी जो भी है इज द किंग ऑफ बॉलीवुड एंड ऑल. वंस अप उन्होंने काफी स्ट्रगल्स किए. इनफैक्ट आई टेल यू व्हेन ही स्टार्टेड बीच में उन्होंने खुद की कंपनी भी खोल के रखी थी. उसमें ही वाज नॉट एबल टू. उन्हें काफी लॉस हो गए थे लाइक पूरा इतने साल फिल्म लाइन में जितने पैसे कमाए थे एक बिजनेस में वो सब पानी में चला गया. मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ न्यू कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स इन द सेम वे अगर नया कंपटीशन आ भी रहा है फॉर एग्जाम्पल तो वो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम अंदाजा कभी कभी लगा भी सकते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है ये मुझे पता है राइट. ओके एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने वो क्लास में भी दिया था. आई मीन इन SY वहाँ पे भी I टीच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. So you people tell me when Jio came in the market, which were the two companies जो merge हो गई? Can you tell me? I am sure मैंने आपको बोला ही था. ये सब बहुत जनरल बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना ही चाहिए. When Jio came in the market, कौन सी दो बड़ी मेजर कंपनीज का मर्जर हो गया था? वेरी गुड. वोडाफोन एंड आइडिया. यस. सो सी मैं आपको क्या समझाना चाहती थी. डोंट यू थिंक दिस वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी? मैंने आपको पहले ही बोला था कई बार प्रॉब्लम्स या ये जो होते हैं पूछ के नहीं आते. हमें ऑन द स्पॉट भी रिएक्ट करना होता है. लाइक सी हमेशा फर्स्ट आना जरूरी नहीं है. फर्स्ट नहीं भी आ पा रहे तो ठीक है बट अगर हम मिल के काम कर रहे हैं सो वी विल बी एबल टू एटलीस्ट बी देयर इन द मार्केट. आज के टाइम में मार्केट में टिका रहना वो भी काफी बड़ी चीज होती है राइट. सो मतलब वही कि आप क्या ऐसे हर बार नई चीज लेके आ रहे हो जिससे आप कंपटीशन को ओवरकम कर सको. यस. सो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है कई बार होता रहता है दो तीन कंपनीज एक साथ मिलके काम करने लगती है. उससे सबका हो कि इससे एक कंसेप्ट याद आ रहा है मुझे. हैव आई टोल्ड यू इन द क्लास? आई एम टाइपिंग इन द चैट बॉक्स. तुम लोग को भी पूछ रही हूँ अगर पता है तो बोल दो मुझे. एक वर्ड मैंने टाइप किया है सिनर्जी. किसी को इसका मीनिंग पता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जी? ये याद करने रखने के लिए देयर इज वन मैथमेटिकल इक्वेशन. हैव आई टॉट यू इन दिस क्लास सिनर्जी? Okay, fine, fine. So I'll teach you what exactly it is. See, everyone pay attention. बहुत interesting concept है ये. लीडरशिप का कंसेप्ट आ जाता है इसमें. मैं आपको एक चैट बॉक्स में मैथ्स का इक्वेशन टाइप कर रही हूँ. ओके यू हैव टू आई मीन चलो पता नहीं है तो भी ठीक है. यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग एंड इसका मीनिंग क्या हो जाता है. एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स नाउ. सिनर्जी का यही मीनिंग है. टेल मी ये इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग मुझे बताओ. एंड चलो अगर तुम्हें लग रहा है क्या इसका मीनिंग हो सकता है. एनी गेसेस? लेट मी सी कौन आंसर दे रहा है. ओके आई कैन सी सब लोगों ने लिखा है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. ओके लेट मी टेल यू पीपल. आइडियली यस मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये इक्वेशन रॉन्ग है. व्हाट इट शुड बी 2 + 2 = 4 बट मैंने क्या लिखा है 2 + 2 = 5. यहाँ पे हम लोग मैथ्स की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीडरशिप कंसेप्ट.
मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ, प्रैक्टिकली अगर आप देखो, मैंने अभी आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, पांडवास जो थे उन्होंने हरा दिया, तो प्रैक्टिकल क्या 5 लोग 100 लोगों को हरा सकते हैं अगर हम मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली देखें? इज इट पॉसिबल? वरना और एक एग्जाम्पल, आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, व्हेन इफ यू पीपल सी, जब अलेक्जेंडर व्हेन ही केम टू इंडिया, चाणक्य ने अपना ट्रूप लगा दिया पूरा एक साथ मिलके, वो देख के ही डर गया। मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। सी हमारे जो फिंगर्स है, इसका खुद का कुछ पावर नहीं होता है, बट अगर हम ये मुट्ठी बोलते हैं ना, वो काफी स्ट्रांग होती है। तो 2+2=5 का मीनिंग क्या है? अगर हम 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स हम एकदम बहुत ज्यादा अच्छे अचीव कर सकते हैं, राइट? आप देखो, इंडियन क्रिकेट टीम भी है फॉर एग्जाम्पल, कोई अकेला नहीं बोल सकता है, धोनी या कोई, कि मैं कंप्लीट हूँ, आई एम द परफेक्ट बैट्समैन या मैन ऑफ द मैच मैं हूँ। एक पूरी टीम जीतती है काफी उसमें, इनफैक्ट अगर आप देखो कोई फिल्म भी बनती है, यू कैन नॉट से कि ये हीरो हीरोइन की वजह से हिट गई है। इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, बिहाइंड द सीन्स भी काफी लोग होते हैं जिनकी वजह से एक पिक्चर हिट जाती है। यस, सो इन द सेम वे सिनर्जी का मीनिंग यही था, 2+2=5। मतलब आप मिल के एफर्ट्स इतने मैक्सिमाइज कर दो, ये लीडरशिप का कंसेप्ट है, राइट? कि इतने मैक्सिमाइज कर दो कि एकदम अच्छे रिजल्ट्स आ सके, राइट? द नेक्स्ट वन ओवर हियर, डिफरेंशिएशन। सी, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? डिफरेंट होना किसी से, मतलब क्या? हाउ आवर प्रोडक्ट और सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है यूएसपी का, मतलब क्या? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मैं इसमें गिव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैगी है, किटकैट है फॉर एग्जांपल। आप देखो, किटकैट का एक यूनिक टेस्ट नहीं है, बाकी आप कोई भी कैडबरी टेस्ट करो, इवन कैडबरी फॉर एग्जांपल, डेयरी मिल्क का कैसे एक अलग ही टेस्ट है। आप देखो, ये सब चॉकलेट की कंपनीज क्यों मार्केट में टिक पाई है? व्हाट इज द सिंपल रीजन? बिकॉज उनके प्रोडक्ट का जो ऑफरिंग है, ऐसे कुछ अलग था, हटके था, राइट? आप कोई भी ऐसे अच्छी कंपनीज लो, पेप्सी, कोको कोला, यूनिक फ्लेवर ड्रिंक्स है उनके, और कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें कॉपी, कॉपी करने वाले तो बहुत होते हैं, बट यूनिकनेस, एप्पल की भी अगर बात होती है तो इट इज वेरी यूनिक, राइट? लोग इतने सारे लाख रुपए फोन के लिए देना, लोगों ने उसमें कुछ देखा होगा तभी देते होंगे, राइट? सो डिफरेंशिएशन, तो आप लॉन्ग टर्म में ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी जो ब्रांड या स्ट्रैटेजी कंपनी क्रिएट करूंगी, उसकी एक हटके अलग आइडेंटिटी होगी, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ? प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्ट्रैटेजी। एक हम स्ट्रैटेजी ये जो प्लान कर रहे हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? नहीं है तो आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अभी हमारे पास 10 मिनट्स ही है, तो वो ऑलरेडी बहुत इजी आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। यस, सो क्विकली आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये आंसर इनफैक्ट हमारा हो चुका है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। यस, ये जो आंसर है, एलिमेंट्स ऑफ गुड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, more or less it's same to what we have done so far. Thank you so much everyone for replying. मुझे बहुत खुशी होती है जब लास्ट लेक्चर में स्पेशली people reply in this way, मतलब I can understand no one is sleeping, right? Yes, so see, strategic management का meaning and all we have already done in the previous lectures, right? So आज का जो सेकेंड आंसर है, एलिमेंट्स, मतलब क्या ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या चीजें होनी चाहिए, कुछ हमने ऑलरेडी कर दी है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट वन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके पहले के आंसर में ही मैंने आपको बोल दिया, राइट, कि हम कॉम्पिटिटर से हट के कैसे रह रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, विच
हेल्प्स अस टू स्टैंड आउट फ्रॉम अमंग्स द कंपटीशन. आज के टाइम में अगर हम डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, तो ही हम लोग टिक पाएंगे, राइट? अदरवाइज सर्वाइवल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. यस. द नेक्स्ट वन, सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सी, इसका मीनिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सस्टेन्ड मतलब क्या? पे अटेंशन. सी, कई बार मैंने आपको बोला, ओके, यही मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया. ये लोग भी व्हेन दे केम टू द मार्केट, इनफैक्ट जब जियो नहीं था, ये सभी मार्केट लीडर्स थे. बट सस्टेन्ड मतलब क्या? उन्हें लॉन्ग मार्केट से निकलना नहीं था. सस्टेन कर सके मतलब टिक सके या सरवाइव कर सके. तो उसके लिए भी आप जो स्ट्रेटेजी बनाओ, ये टिके रहना. तो सस्टेन्ड मतलब क्या? सी, कई बार लास्ट मोमेंट पे भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं. आफ्टर ऑल ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, नथिंग इज स्टेबल, राइट? तो ऐसे भी हमें कई बार स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है लास्ट मोमेंट पे भी. वाई? बिकॉज यू पीपल विल आस्क मी वाई. बिकॉज आफ्टर ऑल बिजनेस इज अनप्रेडिक्टेबल. आप लोगों ने वो पेस्टल एनालिसिस में सब पढ़ा ही है, राइट? कि अब क्या चेंज हो जाए, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता है उस पे. यस. द नेक्स्ट वन, रिसोर्स बेस्ड व्यू. रिसोर्स बेस्ड व्यू मतलब क्या? सी, हम जब प्लानिंग करते हैं तो वी ऑल शुड नो हमारे पास क्या रिसोर्सेज है. लाइक कितना हमें खर्चा होगा मशीनरी में, हमारे पास कितना कैपिटल है, इन्वेस्टर्स कितने हैं हमारे पास. रिसोर्स बेस्ड व्यू मतलब, सी, अगर हम एम्प्लॉयज को भी रख रहे हैं हमारी कंपनी में, कोई फ्री में तो काम नहीं करने वाला है, राइट? तो उनकी सैलरीज, ये सब चीजें, ऐसी काफी चीजें हैं जो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में what we have to keep in mind, right? The next one, industrial और organizational view. इसका क्या मीनिंग है? आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मीन्स व्हाट, एज अ होल इंडस्ट्री, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ. आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब मिशन विशन ये सब जब लिखा था, स्टडी किया था, उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत देखा ही होगा, right? So I mean what it's basically told here is इंडस्ट्रियल व्यू मीन्स ओवरऑल कंपनी का. जरूर, लाइक सी, लास्ट टाइम यू हैव लर्नड अबाउट एसबीयूज एंड ऑल, मतलब डिवीजन वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट ओवरऑल भी कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो क्या प्लानिंग हो सकता है, राइट? मतलब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मे बी आप लोग अगर जो हो, आप लोग अपने एंगल से कोई चीजें देखा करते हो, बट आपके जो पेरेंट्स है, they think of it from all points of view. Why? Because उन्हें experience है life का. Yes. Yes. Resources and capabilities मतलब same thing, आपकी क्या कैपेसिटी है. सी, बिजनेस में रिस्क तो होता ही है. सो आप कितना रिस्क ले सकते हो, व्हाट इज योर कैपेसिटी, उसमें यही लिखा है. The next one, relationship between resources, capabilities, competitive advantage and strategy important है. इसका क्या मीनिंग हो गया? रिलेशनशिप मतलब, सी, आफ्टर ऑल जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहे मुझे टीवाई बीबीआई में सेम 5 में ओ ग्रेड चाहिए, राइट? तो अब ओ ग्रेड में आप चाहिए तो सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है. आपके जो भी 6 सब्जेक्ट्स है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में एक्सेल करो, राइट? तो हम लोग भी इतने रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. अच्छा बिजनेस कौन होता है? जो कम रिसोर्सेज, मतलब कम मैन पावर, कम मटेरियल्स, कम मशीनरी, इसमें ज्यादा प्रॉफिट कर सके, राइट? मतलब ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है .1 से .5, ये सबको लिंक करके राइट उसका यूज करना. रिलेशनशिप मतलब इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स. मतलब क्या? सब चीजों को मिला के व्हाट हम क्या करते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में ही कहा है. यस. एंड द लास्ट वन, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. दिस इज वेरी इजी, यू ऑल नो, हमने ऑलरेडी डिटेल में किया है. आप लोगों ने इसके बारे में पूरा स्लाइड, आई मीन असाइनमेंट भी लिखा है. यस. सो किसी को इसमें कुछ डाउट है? दिस आंसर वाज वेरी इजी, ऑलरेडी आप लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स. मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आई टुक ओनली 5 minutes टू फिनिश दिस.
यस, एनीवन हैज एनी डाउट सो फार? आज का हमारा जो लेक्चर है हो गया है. नाउ आई टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, बट उसके पहले एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? कुछ नहीं समझ में आया हो या तो यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, ऐसा कुछ है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. तब तक आई एम टाइपिंग द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. सो सी, आज 2 क्वेश्चंस कराए तो 2 क्वेश्चंस है फॉर योर असाइनमेंट. Give me a minute, I am typing it. Okay, fine. I can see most of the people are not having any doubts. Okay, great. मतलब समझ में आ रहा है. Yes. So see, आपके chat box में the questions have already come, like the questions for your home assignment for today. The first one is explain the principles of a good strategy. Yes, मतलब वो आपने जो पढ़ा सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इसके पहले का स्लाइड कि एक स्ट्रैटेजी, यूनिकनेस जो सब था, हटके होना चाहिए, राइट, जो हम ऑलरेडी कर चुके. अच्छी स्ट्रैटेजी में क्या रिक्वायरमेंट्स है. एंड नेक्स्ट वन जो है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ये आंसर इजी है, वही सब मिशन विजन, अभी जो ये स्लाइड जो आपके स्क्रीन पे, यही वाला आंसर. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. अभी वी हैव अवर लेक्चर टुमारो, आई थिंक एट द सेम टाइम. यस, तो कल हम नया आंसर स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा, यू नो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ओके, टुडे या मैक्सिमम बाय टुमारो, because I can understand, you know, many people might be in village also. So books लेना, if possible, you know, मुझे वो भी पता चला है सोमैया बुक डेपो एंड ऑल, वहाँ पे बुक्स ऑलरेडी आ चुके हैं. So I mean, if you stay in or around घाटकोपर या कई बार बाहर जा रहे हो, आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक खरीद लेना, राइट, बिकॉज TY लेवल है, यू पीपल हैव टू बी सीरियस, बिकॉज अभी हम लोग तो पेपर्स नहीं करेक्ट करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंस या ऐसा कुछ होगा नहीं. टेक्स्ट बुक में कहीं से कुछ भी आ सकता है. यू नो, मैंने TY बैफ के क्लास को भी बोला है, आप लोगों को भी बोल रही हूँ. सी, मैंने अभी तो आपको कहा है विपुल्स एंड ऑल ये अच्छा बुक है, राइट, बट वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, TY लेवल पे, यू नो, यूनिवर्सिटी दे मेक आंसर की, जो आपको क्वेश्चन पेपर होता है, तो व्हाट दे नॉर्मली डू इज 3-4 टेक्स्ट बुक है, उसमें से मिल के बनाते हैं. सो आई मीन, नो, आपको रियली अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आई वुड सजेस्ट आप एक बुक खरीद लो, ओके, एंड बाकी के बुक्स व्हेनेवर लाइब्रेरी स्टार्ट्स, आप वो भी रिफर किया करो. TY लेवल पे ओनली वन बुक इज नॉट इनफ, राइट. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो पास होना है तो ठीक है, राइटिंग मोर एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो नाउ आई स्टॉप रिकॉर्डिंग. जैसे कि मैंने कहा, अतुल एंड चिंतन, राइट, आप लोग जो भी नोट्स देती हूँ, PPT, जस्ट मेक श्योर यू सेव इट समवेयर, ओके, ताकि फ्यूचर में मैं आपको पूछ सकूँ.